तो अभी तक हमने देखा था कि पगोड़ा की पावर यहाँ पर बची हुई थी, जो कि हेवन के पावर को कुछ टाइम के लिए रोक लेती है। वहीं हम देखते हैं कि मुआन की कंडीशन अब सही हो गई थी, इसलिए लिन उसके बॉडी को नीचे रख देता है और कहता है कि आखिरकार ये हो गया। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि फिर से इसमें क्रैश आ गया था, इसलिए लिन भी इस बात से काफी परेशान हो जाता है और उसे भी समझ में नहीं आता कि अचानक से यह सब क्या होने लगा। अब आगे फिर वो कहने लगता है कि इसके तो कई महीने बीत गए हैं, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर इतने सारे क्रैश क्यों हो रहे हैं। मगर वहीं हम देखते हैं कि हेवन की पावर भी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, इसलिए वो इसके लगाए हुए फॉर्मेशन को एक एक करके तोड़ने लगती है। मगर फिर भी हम देखते हैं कि लिन इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और वो अपने पावर का यूज करके इसे रोकने के लिए पूरी कोशिश करता है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि पाम वाली पावर ने यहाँ पर अटैक करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से लिन भी अब रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और इसलिए वे सभी इसमें इंजर्ड हो जाते हैं। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि लिन को सबसे ज्यादा चिंता मुआन के बारे में होती है और इसलिए हम देखते हैं कि वो तुरंत इसे अपने बाहों में पकड़ लेता है। मगर अब हम देखते हैं कि मुआन की कंडीशन काफी बिगड़ गई थी और इसलिए लिन इस बात से बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। तभी मुआन उसे कहने लगती है कि लाइफ अगर पास हो गई हो तो क्या हुआ, क्योंकि आखिरकार यह तो केवल मेरे और तुम्हारे बीच का कॉज एंड इफेक्ट है और इसलिए मुझे भी लगता है कि हेवन की यही चॉइस है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि लिन भी इस बात से काफी उदास हो गया था, क्योंकि वो भी इसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तभी मुआन उसे कहने लगती है कि लाइफ अगर छोटी है तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी तुमने मुझे मेरे लाइफ को जीने के लिए अलाउ नहीं किया। लेकिन अब इसकी ऐसी बातें सुनकर लिन भी काफी उदास हो गया था और कहता है कि मेरी कोई जरूरत नहीं है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और वो इसकी आंखों के सामने अपना दम तोड़ देती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो काफी गुस्सा भी हो गया था और कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि हेवन की पावर मुआन के सोल को खींचने लगती है, लेकिन यह देखते ही लिन और ज्यादा गुस्सा हो गया था और फिर हम देखते हैं कि वह अपने पावर का भी यूज करना शुरू कर देता है ताकि वह किसी तरह से इसे रोक सके। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि हेवन के पावर ने इसके ऊपर प्रेशर को क्रिएट कर लिया था, जिसकी वजह से लिन इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और अब हम देखते हैं कि वो इसमें बहुत बुरे तरीके से फंस गया था और वो इसमें कुछ भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि लिन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो कहने लगता है कि हेवन का रूल क्या है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने स्क्रॉल वाले पावर का भी यूज करने के लिए रेडी हो गया था और कहता है कि मैं तुमसे भी फाइट करने के लिए रेडी हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि उसे अपने लाइफ के बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और कहता है चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े, लेकिन मैं मुआन को तुमसे वापस लेकर ही रहूंगा। फिर हम देखते हैं कि वो स्क्रॉल वाले पावर का यूज करके मुआन को लेने लगता है, लेकिन वहीं हम देखते हैं कि हेवन की पावर भी कोई कम नहीं होती और इसीलिए वो भी इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लिन पीछे हटने वाला नहीं होता और वो अपने पावर का यूज करना जारी रखता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि लिन ने अपने सेकंड वाले फॉर्म को भी बाहर निकाल लिया था और अब इस तरह से वह हेवन के पावर का सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं लिन को बहुत अच्छा चांस मिल गया था, इसलिए वो स्क्रॉल को वापस अपने हाथ में ले लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसने फॉरबिडन फ्लैग सेकंड फॉर्म को दे दिया था, जो कि इसका यूज करके पाम वाले पावर को रोकने लगता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि हेवन के पावर को रोक पाना इतना आसान नहीं होता, इसलिए हम देखते हैं कि सेकंड फॉर्म भी इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और आखिरकार वो भी हेवन के पावर के सामने कमजोर पड़ने लगता है। मगर फिर भी हम देखते हैं कि लिन को अपने बारे में कोई भी चिंता नहीं होती, क्योंकि वो किसी भी तरह से मुआन के सोल को बचाना चाहता है। इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसे लेकर यहाँ से भागने लगा था ताकि वो इसे किसी के गर्भ में डाल सके। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि हेवन की पावर इसे छोड़ने वाली नहीं होती, इसीलिए वो फिर से इसका पीछा करना शुरू कर देती है ताकि वो मुआन के सोल को इसके पास से ले सके। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि लिन भी इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसलिए वो अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करता है ताकि वो इसके पावर से किसी तरह से बचकर निकल सके। वहीं अब हम देखते हैं कि इसकी वजह से लिन की कंडीशन काफी खराब हो गई थी, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो इसके सामने हार मानने वाला नहीं होता और वो मुआन के सोल को लेकर यहाँ से भागता रहता है।
मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि इसका सेकंड फॉर्म भी सामने से आ गया था, जो कि शानदार तरीके से पाम के ऊपर अटैक करता है। इसीलिए इस बार ये पावर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती और फिर हम देखते हैं कि उसने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर वो गुस्से में कहता है कि अगर तुम हेवन के रूल को फॉलो करना चाहते हो तो चलो, मैं भी अब इसके लिए रेडी हूँ। अब इस तरह से हम देखते हैं कि उसने अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था और इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि हेवन की पावर भी सामने से आ गई थी और अब इस तरह से यह भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था। वहीं हम देखते हैं कि लीन अब एक विलेज के तरफ जा रहा था, जहां वो कहने लगता है कि हेवन के रूल के अनुसार प्रिजनर कॉप्स को लेकर नहीं जा सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि वो एक प्रेग्नेंट लेडी के सामने आ गया था, जहां पर वो मुआन के सोल को भी बाहर निकाल लेता है ताकि वो इसे इसके गर्भ में डाल सके। लेकिन ऐसा करते हुए भी हम देखते हैं कि लीन काफी उदास हो गया था और कहता है कि तुम मेरे बारे में कोई चिंता मत करना। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि हेवन की पावर ने अटैक कर दिया था और इसीलिए वे इस बार इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। मगर फिर भी हम देखते हैं कि लीन मुआन के सोल को कुछ भी नहीं होने देना चाहता था, इसलिए वो तुरंत अपने पावर का यूज करना शुरू कर देता है और अब हम देखते हैं कि वो फिर से इसे रोकने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन वहीं अब हम देखते हैं कि हेवन की पावर भी इसे छोड़ने वाली नहीं होती और इसलिए वो फिर से मुआन के सोल को लेने के लिए आगे जाने लगती है। मगर अभी भी हम देखते हैं लीन पीछे हटने के लिए रेडी नहीं होता और वो अपने पावर का यूज करना जारी रखता है। लेकिन फिर आखिरकार हम देखते हैं कि वो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और अब इसीलिए हेवन की पावर ने इसे बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड कर दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि ये पावर फिर से मुआन को लेने के लिए जाने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सेकंड फॉर्म इसे रोकने के लिए रेडी हो गया था और वो बहुत ही फास्ट स्पीड से इसके मुट्ठी में घुस जाता है। मगर वहीं अब हम देखते हैं कि यहाँ के लोग भी इस नज़ारे से काफी हैरान हो गए थे और कहने लगते हैं कि यहाँ पर अचानक से ये क्या होने लगा। तभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ पर अंधेरा भी होने लगा था, इसीलिए हम देखते हैं कि सभी इस बात से और ज्यादा हैरान हो गए थे और कहने लगते हैं कि आखिरकार ये यहाँ पर क्या होने लगा। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि इनको सन और मून एक साथ में दिखाई देने लगते हैं, जो कि असल में कुछ और नहीं बल्कि लीन का दोनों फॉर्म होता है। और फिर आखिरकार हम देखते हैं कि वे एक साथ में मर्ज हो गए थे। लेकिन अब इसके वजह से हम देखते हैं कि लीन का लुक पूरी तरह से चेंज हो गया था और इसके अलावा इसकी पावर भी काफी ज्यादा पहले से बढ़ गई होती है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लीन के पास में इसके लिए टाइम नहीं था, इसीलिए हम देखते हैं कि वो मुआन को यहाँ से छोड़ने के लिए रेडी हो गया था ताकि वह इसे उस लेडी के गर्भ में भेज सके। लेकिन अब हम देखते हैं कि लीन इसमें कोई देरी नहीं करता और वह अपने पावर और ताकत का यूज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से मुआन के सोल को यहाँ से निकलने के लिए जगह मिल सके। फिर वो कहने लगता है कि मेरे होते हुए तुम इसका कुछ भी नहीं कर सकते और फिर हम देखते हैं कि उसने मुआन के सोल को इसके पकड़ से बाहर भेज दिया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हेवन की पावर फिर से उसे पकड़ने के लिए जाने लगी थी, जिसे देखते ही लीन इसे बचाने के लिए तुरंत इसके सामने आ गया था और अब इसीलिए हम देखते हैं कि हेवन की पावर इस बार भी इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती। लेकिन अब हम देखते हैं कि लीन इसमें कोई देरी नहीं करता और वो मुआन के सोल को तुरंत यहाँ से भेज देता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि हेवन की पावर इसे इतने आसानी से छोड़ने वाली नहीं होती और इसीलिए हम देखते हैं कि वो फिर से इसे पकड़ने के लिए जाती है। मगर तभी हम देखते हैं कि लीन ने अपने पावर का यूज करके इसके पावर को रोक दिया था। इसके वजह से हम देखते हैं कि हेवन की पावर अब यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाती, जबकि वही मुआन की सोल अब उस लेडी के गर्भ में चली जाती है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि हेवन का पावर भी इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाता और वो यहाँ से वापस आने के लिए रेडी हो गया था। तभी लीन उसे कहने लगता है कि अब तो वो क्लाउड होप के बॉडी में है, जहाँ पर अब वो फिर से सॉलिडिफाई होगी, इसीलिए हेवन के रूल के अनुसार अब तुम उसका कुछ भी नहीं कर सकती। जबकि 19 साल के बाद वो जैसे ही अवेकन होगी, मुझे पता है कि तुम फिर से यहाँ पर जरूर आओगे, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि तुम उसका कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगली बार भी मैं तुमसे फाइट करने के लिए रेडी रहूंगा। लेकिन फिर वो कहने लगता है कि हेवन के रूल के बीच में आने का पनिशमेंट है, जबकि मैं तो रिइंकार्नेशन का आर्ट को प्रैक्टिस करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें किसी दिन जरूर लूंगा और इसके बाद मैं हेवन के रूल को अपने अंडर सोल के अनुसार चलाऊंगा। इसी के साथ वो कहता है कि तुम्हें मेरे सामने घुटने भी टेकने होंगे। जो सीन दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।